अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं भावना। कहते हैं तीसरा पॉइंट है हाँ, ये आप जिस हिसाब से इसको बिंदु देख सके, क्योंकि आप अगर रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये 7वां या 8वां बिंदु आपको दिखेगा, लेकिन आप अगर मूलभूत बात देखेंगे तो पहला होगा धर्म, धर्म से फिर आया यागादि पर विचार, और यागादि से आ गया भावना पर। इस तरह आप देख सकते हैं तीसरा बिंदु रहेगा। तो भावना क्या है? तो कहते हैं भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। ये आपको पूर्णतः ध्यान में रखना है, स्मृति पटल पर आपका रहना चाहिए एज इट इज। भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। भावना नाम भवितुर्भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेषः। भावनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष। इसको थोड़ा समझ लीजिए तो आपको एज इट इज लाइन ऐसे ही याद रहेगा, ठीक ना। इसमें कौन कौन से पद प्रयोग किए गए हैं वो देख लीजिए आप, तो आपको एज इट इज ऐसे ही याद रहेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कह रहे हैं क्या? भावना क्या है? भावना भविता जो है उसको भवन के अनुकूल भावयिता का व्यापार विशेष है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्या है भवन? आप कह रहे हैं भविता जो है, भवन जो है, और भावयिता जो है, ये क्या है? तो इसको तो समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास करिए तो सहज हो जाएगा। कह रहे हैं भावना जो है वह भविता का भवन के अनुरूप भावयिता का व्यापार विशेष है। भवन क्या होता है? भवन हुआ करवाना, ठीक ना, अर्थात उत्पादन करवाना, ठीक ना। और भावयिता क्या हुआ? उत्पादयिता, अर्थात उत्पादन करवाने वाला। और भवन क्या हुआ? भवन हुआ जो कि उत्पादन करवाने की क्रिया। भावयिता कौन हुआ? जो कि जो उत्पादन करवाएगा। और भविता कौन हुआ? जो उत्पन्न करेगा। एक तो हुआ जो कि उत्पन्न होने की क्रिया जो होगी भवन, और भविता कौन होगा? जो उत्पन्न करेगा। भावयिता कौन हुआ? जो उत्पन्न करवाएगा। तो कह रहे हैं भावना क्या होगी? भवन अर्थात उत्पन्न होने का कार्य जो है वो भावयिता के द्वारा जो उत्पन्न करेगा उसका व्यापार विशेष। इसको आप इन प्रैक्टिकल देखिए, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे आपको कहा गया जो कि आप नेट की परीक्षा के लिए ये कार्य करिए, पढ़िए। तो पढ़ना क्रिया जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न करवाया जा रहा है? अर्थात ज्ञानार्जन जो होगा उससे उसका फल होगा, अर्थात पढ़ने का फल होगा ज्ञानार्जन या यूजीसी क्वालिफाई करना। यहां पर जो कर रहा है वो हो जाएगा भविता, जो करवा रहा है वो हो गया भावयिता, और जो आप कर रहे हैं वो हुआ भवन, ठीक ना। भवन अर्थात जो होना, जो होगा, अर्थात उसका जो प्रतिफल आएगा वो हो जाएगा भवन। तो यहां पर क्या हो गया? भवितु कह रहे हैं भविता के द्वारा ये भविता का भवनानुकूल उसके उस कार्य के होने का, उस कार्य के अनुरूप जो होगा भावयिता का, जो उत्पन्न करवाने वाला है, उत्पादयिता है, उसका व्यापार विशेष जो होगा उसको कहा जाएगा भावना। अर्थात मैंने कहा आपको जो कि आप यूजीसी क्वालिफाई करने के लिए आप ये पढ़िए। तो जब पढ़ने के लिए हमने आपको कहा तो मैं यहां पर हो गया भावयिता, आप हो गए भविता, और जो कार्य होगा जिसके अनुरूप होगा वो हो गया भवन, ठीक। और ये पूरा प्रक्रिया जो होगी, व्यापार विशेष जो होगा वो हो जाएगी भावना। उत्पन्न मतलब भाविता उत्पन्न करवाएगा ना। हाँ, और भविता जो होगा वो उत्पादन करने वाला होगा। भविता होगा उत्पन्न करने वाला, और जो भवन होगा, भवन होगा जो उसका फल जो होता है, उत्पादन करने वाला। हाँ, वो जो उत्पादन क्रिया जो होगी उससे जो फल होने वाला होगा उसके अनुकूल। ये तीन ही चीजें। हाँ, भवन, भविता, भावयिता, और भावयिता का व्यापार होगा, ये ध्यान रखेंगे। भावयिता का व्यापार जो है उसको भावना यहाँ पर कहा जाएगा। भाविता का व्यापार, हाँ, भावयिता का
व्यापार जो होगा उसको भावना कहा जाएगा। उदाहरण भी यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि या टीका पे देख सकते हैं आप। करें, यज्ञदत्त नाम का एक व्यक्ति जो है वह अपने पुत्र को गाय लाने का आदेश देता है, कहता है गांव आना है। इस उदाहरण से आप और स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। यज्ञदत्त बाप है, देवदत्त बेटा है, अर्थात यज्ञदत्त पिता है, देवदत्त पुत्र है। यज्ञदत्त देवदत्त से कहता है गांव आना है, गाय लाओ। ठीक। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि देवदत्त के मन में इच्छा उत्पन्न होती है, उसे एक निश्चित क्रिया करना है, ये इच्छा उसके मन में उत्पन्न होती है। एक ऐसी क्रिया करनी है जिससे कि गाय को लाया जा सके, गाय आ सके। वह इस इच्छा को कार्य रूप में परिणत करता है और गाय को ले आता है। इस कार्य को दो दृष्टियों से देखने पर भावनाएं स्पष्ट होती है। प्रथमतः यज्ञदत्त चाहता है कि एक निश्चित प्रवृत्ति में उसका पुत्र देवदत्त हो, पुत्र में एक निश्चित प्रवृत्ति हो। अर्थात एक तो मैं जो चाह रहा हूं, मेरी भी इच्छा है एक, क्योंकि आप ये काम करें, तो एक ये हो गया। और दूसरा क्या है, जो कि अर्थात अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रसंग में यज्ञदत्त जो है भावयिता है, क्योंकि वह अपने पुत्र में प्रवृत्ति का प्रेरक है। फिर दूसरा क्या है कि देवदत्त की प्रवृत्ति ही यहाँ देवदत्त की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह वहां पर भविता है। अर्थात जिसमें वह विषय जिसमें उत्पन्न होना है, ठीक ना। अर्थात एक तो हुआ जो कि प्रेरित करवाएगा, और एक जो होगा वह प्रेरित होगा। तो जो प्रेरित कर रहा है, प्रेरित मैं कह रहा हूं आपको करना चाहिए, तो मैं हो गया, या यहाँ पर यज्ञदत्त जो हो गया वो हो गया भावयिता, और हाँ, और देवदत्त जो हो गया भविता। ठीक। और जो गाय को ला रहा है उसको फल मिल रहा है, उसको वो हो गया भवन। ठीक। और वह व्यापार विशेष जो है वह हो गया भावना। व्यापार विशेष वो हो गया भावना। हाँ, तो इस दृष्टिकोण से देखेंगे, जो देवदत्त को एक निश्चित कार्य के लिए प्रवृत्त करने हेतु यज्ञदत्त की प्रवृत्ति जो है वह भावना है। ठीक। इस तरह हमने देखा था क्या भावना क्या है। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है। भावना जो है वह भविता का भवन के अनुकूल भावयिता का व्यापार विशेष है। इसको आप दो दृष्टि से देख सकते हैं। उदाहरण जो बताया गया था, यज्ञदत्त अपने पुत्र देवदत्त से कहता है कि गाय को लाओ, गांव आना है। तो यहाँ पर भावयिता अगर यज्ञदत्त की दृष्टि से देखें तो यज्ञदत्त चाहता है कि उसका बेटा जो है देवदत्त गाय लाने की क्रिया का संपादन करे। तो भले यज्ञदत्त शारीरिक रूप से कार्य नहीं करता है, मानसिक रूप से करता है, मानसिक व्यापार होता है, फिर भी वह भावयिता है। अगर इसी को प्रसंग को देवदत्त की दृष्टि से अगर देखें तो देवदत्त भी चाहता है कि गाय का जो लाने का रूप कार्य जो है वह संपन्न होना चाहिए। इस दशा में देवदत्त जो है वह भावयिता हुआ, और गाय का आनयन जो हुआ वो भविता हुआ, और देवदत्त की गवानयन के अनुकूल प्रवृत्ति जो हुई वह भावना हुई। देवदत्त की प्रवृत्ति उसकी उस इच्छा से भिन्न कोई वस्तु नहीं है जो गवानयन के अतिरिक्त गवानयन जो है वह है। अर्थात यहाँ पर हम दो दृष्टि से देख सकते हैं, जो कि देवदत्त की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस दृष्टि से गवानयन के संदर्भ में देवदत्त की प्रवृत्ति भी भावना हुई। अर्थात आप दो दृष्टि से देखते हैं। एक तो इस दृष्टि से देखेंगे जो कि यज्ञदत्त जो है अपने बेटे को कह रहा है, और कि उसमें कार्य की प्रवृत्ति हो, ठीक ना। तो देवदत्त यज्ञदत्त जो है बेटा पिता जो है वो हो गया भावयिता। लेकिन अगर यज्ञदत्त की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें भी व्यापार हो रहा है, क्योंकि वो गाय को लाए, तो वहां पर देवदत्त जो है वो भी भावयिता हो गया। एक दृष्टि से देखेंगे तो एक हो गया पिता हो गया भावयिता, बेटा हो गया भविता। और अगर दूसरे दृष्टि से देखेंगे तो बेटा जो है वहां पर भावयिता हो गया, और लाने का व्यापार जो है वहां पर लाने का जो
आनयन जो है वह भविता हो गया वहां पर। ठीक ना। तो आपको ध्यान जो रखना है, मुख्य रूप से ये ध्यान में रखना है, आपको आइडेंटिफाई करना है जो कि भविता कौन है, भावयिता कौन है, भावना क्या है और भवन क्या है, व्यापार कौन सा है। ये आपको आइडेंटिफाई आप कर सके किसी भी उदाहरण में। जैसे कि एक उदाहरण मैंने कहा जो कि मैं आपको कह रहा हूं कि आपको यूजीसी क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे मन में जो व्यापार है, शारीरिक व्यापार तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरा मानसिक व्यापार जो है, जो कि मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं जो कि आप अध्ययन में संलग्न हो, ये जो मैं कर रहा हूं। तो इस दृष्टि से मैं भावयिता हो गया, आप भविता हो गए, और वो कर्म का फल जो होगा वो हो गया भवन हो गया, और उसके उस भवन के अनुकूल जो आप कर्म कर रहे हैं वो हो गया भावना, जिससे हम जुड़े हैं। हाँ, जिससे आप जुड़े हुए हैं। तो भविता का वहां पर हो गया। लेकिन अगर आपकी दृष्टि से कहा जाए तो आप भी तो चाह रहे हैं जो कि ये कर्म हो, तो उस दृष्टि से कहा जाएगा तो आप भी भविता हो गए। हम भविता होंगे। हाँ, और वहां पर वो जो कार्य जो होगा वह हो जाएगा भविता। उत्पादन करने में आप भविता हो हाँ, जाएंगे ना। अर्थात हम अगर करवा रहे हैं तो भाविता में हो गया, और अगर केवल आपकी दृष्टि से देखा जाए तो आप भाविता हो गए। आपकी दृष्टि से, अगर केवल हमारी दृष्टि से देखा जाए तो मैं भावयिता, आप भविता, वह कार्य का फल जो है भवन, और उसके अनुकूल व्यापार जो है भावना। सिर्फ भवन चेंज नहीं होता है। ठीक।